नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमावस्या पर जन्म शुभ या अशुभ? ग्रहण में जन्म शुभ या अशुभ? मूलों में जन्म शुभ या अशुभ? संक्रांति में जन्म शुभ या अशुभ? जानिए अशुभ जन्म समय के अशुभ प्रभाव 25 उपायों के साथ सिर्फ काल चक्र में। कुछ जन्म समय वाकई ऐसे होते हैं जो उस समय पैदा हुए बच्चे और उसके परिवार के लिए शुभ नहीं अशुभ माने जाते हैं। अगर आपका भी बच्चा उन अशुभ समय में किसी एक में पैदा हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं उन अशुभ समयों के आसान और अचूक उपाय। इसके साथ ही ये भी जानिए अपनी राशि अनुसार अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए कौन कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं, चाहे आप शुभ समय में पैदा हुए हो या फिर अशुभ समय में। फिलहाल अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 27 नवंबर 2016 दिन रविवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर में 12:46 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र शाम 6:05 तक रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। भद्रा काल दोपहर 12:47 से रात 2:04 तक। आज वाहन खरीदने का और विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। चलिए अब इस दिलचस्प चर्चा का हम लोग आगाज कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कौन सा वो जन्म समय है जो बच्चे के लिए तो भारी है ही है, साथ ही साथ उसके परिवार के लिए भी भारी है, अशुभ है? कौन सा वो जन्म समय होता है जिसमें बच्चा पैदा हुआ हो? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ज्योत्सना जी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपने मूल का नाम सुना होगा कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है। तो मूल नक्षत्र तो 27 नक्षत्रों में एक ही नक्षत्र है, जो 19वां नक्षत्र है। लेकिन मूल संज्ञक 6 नक्षत्र हैं। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र माने जाते हैं। अगर आप इन नक्षत्रों में आपका बच्चा पैदा हुआ है तो ये जन्म मूलों में जन्म माना जाता है। ऐसे में ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण में अगर बच्चे का जन्म हो तो बड़े भाई को कष्ट होता है, और ज्येष्ठा के दूसरे चरण में जन्म हो तो छोटे भाई को कष्ट होता है। ज्येष्ठा के तीसरे चरण में जन्म हो तो माता पिता को कष्ट होता है, और चौथे चरण में अगर जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है। इसी नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी पैदा हुए थे, जो माता पिता दोनों के लिए अहितकर थे, जिनको बचपन से ही माता पिता का सुख नहीं मिला था। अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ हो तो पिता को कष्ट होता है, और अश्विनी नक्षत्र के बाकी चरणों में जन्म हो तो शुभ माना जाता है। इसी तरह से आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में बच्चे का जन्म हो तो शुभ होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो धन हानि होती है। तीसरे चरण में जन्म हो तो माँ को कष्ट होता है, और चौथे चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है। मघा नक्षत्र के पहले चरण में बच्चे का जन्म हो तो माँ को हानि होती है। दूसरे चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है, और मघा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जन्म हो तो शुभ होता है। इसी तरह से अब हम मूल नक्षत्र की बात करते हैं। मूल नक्षत्र के लिए मुहूर्त चिंतामणि में लिखा हुआ है कि आदौ पिताना समुपैति मूले पादे द्वितीये जननी तृतीये धन चतुर्थो शुभोत सांख्या सर्वत्र सस्या दैवे विलोमम। मूल नक्षत्र के आदौ पितानाश, मूल नक्षत्र के पहले जन्म चरण में अगर बच्चे का जन्म हो तो पिता का नाश होता है। जननी द्वितीये, अगर द्वितीय चरण में जन्म हो तो माँ के लिए घातक होता है, और अगर तृतीय चरण में हो तो ऐसा बच्चा धननाशक होता है।
और चौथे चरण में जन्म हो तो हर प्रकार के सुखों से युक्त और वैभवशाली जीवन जीने वाला होता है। लेकिन अगर मूल की शांति करा ली जाए शास्त्र सम्मत ढंग से तो मूल जनित सारे उत्पात ठीक हो जाते हैं और बच्चे का जीवन शुभ फलदायी हो जाता है। अब आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों का मूलों में जन्म हुआ है वो लोग मूल शांति के लिए कौन से उपाय जरूर करें, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए अब बात करते हैं राशियों की। आपका जन्म चाहे शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, अगर भाग्य आपके साथ है तो आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी और आपको जीवन की हर खुशी प्राप्त होगी। इसीलिए आप अपनी राशि अनुसार अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए कुछ खास उपाय जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। धन और व्यवसाय के मामले में आपको अगर लाभ चाहिए तो मंगलवार का व्रत करना और बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए हितकारी होगा। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा और श्रीयंत्र की पूजा श्री सुक्तम के 16 मंत्रों से करने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। पीपल के पेड़ में सुबह शाम तेल का दीपक जलाने से, अपने घर और कार्य क्षेत्र में कुबेर यंत्र की स्थापना करने से, हर रोज उसकी पूजा करने से और वृद्धाश्रम में दान करने से भी मनोकामना पूरी होती है। ऐसी अब वृषभ राशि के जातकों के बारे में भी बता देते हैं। इनका जन्म चाहे शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, ऐसे लोग ग्रह दोष से मुक्ति और भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय जरूर कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के भाग्योदय के लिए बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि के जो जातक हैं वो अपने भाग्योदय के लिए शुक्रवार के दिन खट्टा खाने से बचें। वृषभ राशि के वो लोग जिन पर शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन लोगों को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ पूरे साल करना चाहिए। वृषभ राशि के वो लोग जिन पर राहु या केतु की महादशा चल रही है, उनको पूरे साल दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है उसका पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि वाले पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जला करके 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की अवश्य करें। शनि की मूर्ति के सामने भूल करके भी न जाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल, चाय की पत्ती, काली उड़द की दाल दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, जिन लोगों का जन्म मूलों में हुआ है वो लोग मूल शांति के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जवाब है और इसको ध्यान से सुनना भी आपके लिए आवश्यक है। जिन बच्चों का जन्म मूलों में हुआ है, अर्थात जो बच्चा अश्विनी नक्षत्र में, आश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में या रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ है, उनके पिता को चाहिए कि अपने पास 27 दिनों तक फिटकरी जरूर रखें। 27 दिनों के बाद या 27वें दिन जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है, वो 26-27 दिन पर जब नक्षत्र पुनः आए तो उस दिन मूल शांति की पूजा करानी चाहिए। जिस बच्चे का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उससे संबंधित देवता और ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। अश्विनी, आश्लेषा, मघा और मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे लोगों को बुध ग्रह की पूजा करनी चाहिए। बुधवार को हरी चीजें जैसे हरी धनिया, हरी सब्जी और हरा चारा दान करना चाहिए। अगर ज्येष्ठा के चौथे चरण में, मूल के पहले चरण में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ऐसे बच्चे को पिता को चाहिए कि 27 दिनों तक ऐसे बच्चे को न देखें। ऐसे बच्चों का
चेहरा 27 दिनों तक न देखें। 27वें दिन मूल शांति की पूजा का आयोजन करें। 27 छेद वाला एक कलश लेकर के उसमें सप्तधान्य डाल करके और उससे स्वयं स्नान करें और बच्चे को एक कांसे की कटोरी में गाय का घी भर करके उसमें बच्चे का चेहरा देखें। उसके बाद आईने में बच्चे का चेहरा देखें, तब बच्चे का चेहरा देखना शुरू करें। 27 दिनों तक पिता को चाहिए कि क्षौर कर्म, दाढ़ी, बाल बनवाना, नाखून काटना, ये सब क्रियाएं अपनी बंद रखें। तो ये रहा मूलों से जुड़ा हुआ कुछ खास उपाय। अब मूलों में जन्म हुए लोगों की बात तो हो गई, आगे मैं बताऊंगा कि अमावस्या में जन्मे लोगों को कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इन्हें क्या उपाय करना चाहिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में भी पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों के बारे में बता दें। इनका जन्म चाहे शुभ समय में हो या फिर अशुभ समय में, इन लोगों को ग्रह दोष से निजात पाने के लिए और भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों को अपने भाग्योदय के लिए और निरंतर उन्नति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। राहु और केतु की महादशा से बचने के लिए देवी कवच का भी पाठ नित्य प्रातः करके ही घर से प्रस्थान करना चाहिए। गुरु की महादशा अगर हो तो भगवान विष्णु के सहस्र नामावली का नित्य नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। अपने जीवन में शुभता लाने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर करना, गंग गणपताय नमः का मंत्र भी जप करना चाहिए। गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर समर्पित करना चाहिए। गणेश सहस्र नामावली का भी पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजित मुहूर्त नहीं करें। अभिजित मुहूर्त आज सुबह 11:48 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं कर्क राशि के जातक शुभ समय में जन्मे हो या फिर अशुभ समय में, इन्हें ग्रह दोष से मुक्ति के लिए और अपने भाग्योदय के लिए, भाग्य की बढ़ोतरी के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी है, कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुरुषार्थ के साथ साथ भाग्य निरंतर आपका सहयोग करे, तो आप नित्य स्नान करने के बाद, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान शिव की उपासना करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। 11 सोमवार तक एक मुट्ठी चावल और चीनी का दान जरूर करें। अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करें, गाय की सेवा करें और गौशाला में अपने हाथों से हरा चारा दान करें। रुद्राभिषेक करने से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इंदौर से रवि जुड़े हैं। जी रवि जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी, मैं इंदौर से सदा सुखी रहे रवि जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न अपने भाई के रिगार्डिंग है एक्चुअली, जिसका नाम है पंकज सिंह कुशवाहा, की जन्म तिथि है 30 मार्च 1993 जी। और इसके बारे में जानना था। बेसिकली 22-24 साल का है और अभी तक करियर में कुछ कर नहीं पा रहा अच्छे से, तो बता सकते हैं कि मतलब क्या करेगा कि जल्दी कुछ होने वाला है? देखिए, ऐसा है, पंकज के आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो बुध से तृतीय एकादश के संबंध बना रहा है। पंकज के अभी कुछ करने के संयोग तो नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अप्रैल 2017 के बाद नौकरी करने का योग इनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, सेल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इन सब कामों में इन्हें सफलता मिल सकती है। इनको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और बृहस्पतिवार के दिन किसी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन करें और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें।
आपका जन्म अमावस्या में हो या फिर पूर्णिमा में, संक्रांति में हो या फिर कृष्ण चतुर्दशी में, ये सब आपके बच्चे के जीवन पर कहीं न कहीं प्रभाव जरूर डालते हैं। अशुभ जन्म समय के पूरे प्रभावों से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं, सिर्फ कुछ खास आसान उपाय करके। वो उपाय हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आपके बच्चे का अशुभ समय में जन्म उसकी अच्छी किस्मत पर भी ग्रहण बन सकता है, इसीलिए पहले जानिए कि कौन कौन से होते हैं अशुभ जन्म समय, और फिर अपनाएं आसान से उपाय जिससे आपके बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म अमावस्या के दिन हुआ है। अमावस्या भी क्या अशुभ जन्म समय है? इस दिन पैदा हुए बच्चों पर आखिर प्रभाव क्या पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अमावस्या का एक दूसरा नाम है दर्श। अमावस्या को दर्श के भी नाम से जाना जाता है। अमावस्या में बच्चे का जन्म अगर हो तो ये अधम योग के अधीन होता है। अधम योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव, या सूर्य चंद्रमा का परस्पर सप्तम होना, या सूर्य चंद्रमा का परस्पर एक साथ होना, ये अधम योग कहलाता है। और इस योग में उत्पन्न हुए जातक चाहे जितना मेहनत करें लेकिन उसके अनुसार कभी फल उनको नहीं मिलता है। इस तिथि में बच्चे का अगर जन्म हो तो परिवार की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म अमावस्या तिथि में यदि हुआ है तो उसके जीवन के लिए थोड़ी या ज्यादा परेशानी झेलनी ही पड़ती है। ऐसे लोगों को मान सम्मान पाने के लिए काफी मेहनत, काफी संघर्ष करना पड़ता है। अमावस्या में जन्मे लोगों को अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए कांसे के कटोरे में घी भरकर दान करना चाहिए। शिवलिंग का रुद्राभिषेक प्रायः करना चाहिए, और खास करके हर महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। सोने की और चंद्रमा चांदी की प्रतिमा बनवा करके घर में शांति और हवन भी कराना चाहिए। देखिए, संक्रांति का मतलब होता है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि पर जाने लगता है तो वो समय जो होती है वो संक्रांति कहलाती है। तो ये संक्रांतियां 12 होती हैं पूरे साल में। तो संक्रांति के समय जिन बच्चों का जन्म हुआ है, अर्थात सूर्य जिनके जीवन में 0 डिग्री पर होगा और कुछ कला में होगा, वो संक्रांति है। सूर्य की डिग्री 0 हो तो ऐसे में जिंदगी में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं और इन परेशानियों से पार पाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा कालचक्र। तो अब सिंह राशि के जातकों को बता देते हैं, इनका जन्म चाहे शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, ऐसे लोग भाग्योदय के लिए किस देवी देवता की उपासना करें, कौन से उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर सिंह राशि के जातक हैं तो अगर आपके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही है तो आप 5 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला जरूर चढ़ाइए, और अपने भाग्योदय के लिए रविवार के व्रत भी करिए, और सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए और गायत्री मंत्र का नित्य जप करिए। रविवार को खीर जरूर खाइए और भगवान शिव की उपासना भी करिए। महामृत्युंजय का मंत्र आपके लिए कामधेनु के समान फल देने वाला है। घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना करके लघु रुद्र का पाठ करवाना चाहिए और अभिषेक करवाना चाहिए। सरसों का तेल, चाय की पत्ती, काली उड़द की दाल, जूता और छाता किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को दान करें। रोज सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका भाग्योदय सर्वदा आपके साथ रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जिन लोगों का जन्म संक्रांति में होता है उन लोगों को कैसी और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और दिक्कत परेशानी अगर है तो निजात पाने के लिए हम क्या खास उपाय कर सकते हैं? देखिए, संक्रांति का तो आशय सीधा होता है
कि सूर्य अगर संक्रांति का जन्म है तो 0 डिग्री पर होगा। तो ऐसे में संक्रांति में जन्मे बच्चे या व्यक्ति का जन्म भी शुभ नहीं माना जाता है। ये संक्रांतियां दिनों के आधार पर होती हैं। जैसे रविवार को अगर संक्रांति हो तो उसका नाम होता है होरा, और अगर सोमवार को संक्रांति पड़ती है तो उसका नाम है ध्वांछी, और मंगलवार को अगर संक्रांति पड़े तो उसका नाम है महोदरी, और बुधवार को अगर संक्रांति पड़े तो उसका नाम है मंदा, और गुरुवार को अगर संक्रांति पड़े तो उसका नाम है मंदाकिनी, और शुक्रवार को अगर संक्रांति पड़े तो उसका नाम है मिश्रा, और शनिवार की संक्रांति को राक्षसी कहते हैं। अलग अलग संक्रांति में जन्म का प्रभाव भी अलग अलग जातक पर होता है। जिस व्यक्ति का रविवार की संक्रांति में जन्म हुआ हो वो पैसों की तंगी से हमेशा परेशान रहते हैं। परिवार में अशांति का वातावरण रहता है और मान सम्मान जीवन में नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों को गौदान या सोने का दान जरूर करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात कन्या राशि वालों की। इनका जन्म शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, ऐसे लोग अपने भाग्य की बढ़ोतरी के लिए किस चीज का इन लोगों को पाठ जरूर करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए और साथ ही क्या खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा नित्य करें, अवश्य करें। राम और कृष्ण की भी पूजा आपके लिए उतना ही लाभकारी है। और विष्णु सहस्र नामावली का पाठ हो सके तो नित्य करें। सिर्फ 12 से 15 मिनट का समय लगता है। मूंग की दाल का सेवन करें और मूंग की दाल का देसी घी में हलवा बना करके उसे भगवान विष्णु के लिए प्रसाद के रूप में अर्पित करें। केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को लगाएं और स्वयं भी लगाएं। मंदिर में फलदार वृक्ष लगाएं या 2 केले के पेड़ जरूर लगाएं। हर रोज दुर्गा कवच का पाठ करें और मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, द्वारका जैसे तीर्थों में जाकर के दर्शन पूजन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। शनि की वस्तुएं जैसे काला कंबल, छाता, जूता ये किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इससे आपका भाग्योदय अनवरत बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से कैलाश जुड़ी हैं। जी कैलाश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहती हैं? उम्र बताइए, सवाल कीजिए। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताइए, बेटे का नाम बताइए, उम्र बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी मेरी बेटी की उम्र है 8 अक्टूबर 1988। जी क्या नाम है? पिंकी। जी मैं उसकी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? जी इसकी शादी के बारे में। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो इनका 29वां वर्ष भी शुरू होने वाला है। हाँ जी। और विवाह का योग 30वें वर्ष में है। आपको चाहिए कि इनकी शुक्र ग्रह की शांति करवाएं। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का इनसे 10 माला जप 81 दिन करवाएं। अशुद्धि के 5 दिनों में ना करें और हर शुक्रवार को देवी मंदिर में जाकर के गुलाब के फूलों की माला और इत्र देवी के चरणों में समर्पित करें। और बर्फी जो मिठाई होती है, बर्फी सफेद मिठाई, इसको भी देवी के सामने भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। ये उपाय अगर इन्होंने 16 शुक्रवार कर लिया तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि इनको अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तो जिन लोगों का जन्म भद्रा, क्षय तिथि, व्यतिपात, परिघ और वज्र योगों में हुआ है, ऐसे लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन मुश्किलों से निजात पाने के लिए कौन से खास उपाय ये लोग कर सकते हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या खास कर सकते हैं? अब थोड़ा सा विषय अंतर हुआ है। जिस व्यक्ति का जन्म भद्रा तिथि में, क्षय तिथि में, क्षय तिथि उसे कहते हैं जिस तिथि का लोप हो, व्यतिपात नाम का योग है, परिधि नाम का योग है, वज्र योग है। इन योगों में जिनका जन्म हुआ है
उसके जीवन में परेशानियां एक के बाद एक आती रहती हैं। बीमारियां परेशान करती रहती हैं। बीमारियां ऐसे लोगों को सताती हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान शिव जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। तत्काल भले आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ईश्वर की कृपा आप पर जरूर बनेगी। शिवलिंग का रुद्राभिषेक पूरी निष्ठा से करना चाहिए और पीपल के पेड़ की पूजा करके 108 बार विष्णु जी के मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। जानते हैं, सूर्य सूक्त और गणेश सूक्त, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य करने से ये सारे दुर्योग शुभ योग में परिवर्तित हो जाएंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में जन्मे लोग किन लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आते हैं और इससे बचने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तुला राशि के जातकों का जन्म किसी भी समय में हुआ हो, शुभ या फिर अशुभ, ये लोग भाग्योदय के लिए किस चीज का पाठ करें तो ज्यादा सही साबित होगा, किस चीज का दान करें, कौन सा खास उपाय करें जो इनके लिए लाभदायक हो, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप नित्य प्रातःकाल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा के साथ साथ दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का भी पाठ करिएगा। अपने माथे पर दही और हल्दी मिला करके तिलक लगाइएगा और शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके कटोरी सहित तेल किसी शनि मंदिर में दान करिएगा। महालक्ष्मी की पूजा करिएगा। श्री सुक्तम और कनक धारा स्तोत्र का नित्य प्रातः सायं पाठ करिएगा। स्फटिक का श्रीयंत्र घर में स्थापित करके उसकी रोज पूजा करिएगा और 1 मिनट तक उसे अपलक देखने की कोशिश करिएगा। इससे जहां आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वहीं आपकी सारी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी बताइए, अगर किसी का जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में हुआ है तो ये परिवार वालों के लिए शुभ होता है या फिर अशुभ? देखो, चतुर्दशी तिथि को भी रिक्ता तिथि की संज्ञा दी जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे 60 घटी पल अर्थात 24 घंटे की एक तिथि होती है, इसका 6 भाग किया गया तो निश्चित रूप से 10 घटी पल अर्थात 4 घंटे का एक विभाग बनता है। जन्म अगर पहले भाग में हो तो शुभ होता है, लेकिन इस तिथि के दूसरे भाग में व्यक्ति का जन्म हो तो पिता पर भारी होता है। तीसरे भाग में जन्म हो तो मां के लिए भारी होता है और चौथे भाग में जन्म हो तो मामा के लिए भारी होता है। 5वें भाव में जन्म हो तो परिवार पर भारी होता है और 6ठे भाव में जन्म हो तो अपने लिए ही भारी होता है। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति के माता पिता को हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर जरूर करना चाहिए और नित्य अपने घर में भगवान शिव का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। जब तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी। भगवान शिव तो सारे विधाता के लेख को भी मेटने के सामर्थ्य रखने वाले देवता हैं। जो लोग भगवान शिव की शरण में हो जाते हैं, उनके ऊपर इन दुष्प्रभावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इस समय में अगर किसी का जन्म हुआ है तो अपने जीवन में कौन कौन सी मुसीबत आप झेलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और इससे निपटने का क्या है आसान तरीका, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। वृश्चिक राशि वालों का जन्म शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, ऐसे लोग भाग्योदय के लिए किस भगवान की पूजा आराधना करें, किस चीज से परहेज करें, कौन से खास उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक अपने निरंतर भाग्योदय के लिए भगवान शिव और भगवान हनुमान की उपासना जरूर करें। गाय को गुड़ और मसूर की दाल खिलाएं, काले रंग
के कपड़ों से परहेज करें और हर दिन सुंदरकांड का पाठ आपके लिए वरदान साबित होगा। गरीब, असहाय और परेशान लोगों की मदद करने से भी आपका भाग्योदय होगा। माता पिता का अनादर भूल करके भी न करें, वरना आपका भाग्योदय कभी नहीं होगा। माता पिता की पूरी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें और उनके आज्ञाकारी बने रहें। पंडित जी, जिन बच्चों का जन्म सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में हुआ है, उनके परिवार वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए? देखो, जिन बच्चों का जन्म सूर्य ग्रहण पर होता है तो उनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, राहु या केतु में से कोई एक ग्रह साथ में होता है। और जिन बच्चों का जन्म चंद्र ग्रहण में होता है उनका सूर्य राहु केतु के साथ होता है या चंद्रमा राहु केतु के साथ होता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के साथ राहु केतु में कोई न कोई ग्रह जरूर होते हैं, तो ये चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे संयोग में मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो ऐसा बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता है। ऐसे लोगों को मृत्यु और अपमृत्यु का भी भय बना रहता है। ऐसे में परिवार को नक्षत्र स्वामी की पूजा जरूर करानी चाहिए। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की पूजा जरूर करानी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और राहु की पूजा भी अवश्य होनी चाहिए। यह ऐसा उपाय करने पर इस दोष में कमी आती है। और सारे दोषों के शमन के लिए भगवान शिव का एकादशनी रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। तो धनु राशि वालों का जन्म किसी भी समय में हुआ हो, शुभ या फिर अशुभ, इन्हें भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, किस भगवान की पूजा आराधना करनी है, किस चीज का पाठ करना है, किस चीज का दान करना है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए रोज प्रातः काल अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त हो सूर्य को अर्घ्य देकर प्राणायाम करके रामचरितमानस का पाठ करिए। घी, आलू, कपूर ये सब चीजें मंदिर में दान करिए। हर रोज पंछियों को ज्वार बाजरा डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। सुंदरकांड का पाठ धनु राशि के जातकों के लिए शुभ साबित होगा। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और उनका ध्यान अपने हृदय में धारण करें। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। हर पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करें। ब्राह्मण और अपने बंधु बांधवों को भोजन कराएं। निश्चित रूप से यह उपाय आपके घर में हर समय मंगलमय वातावरण बनाकर रखेगा। पंडित जी, ये बताइए, अगर किसी के परिवार में 3 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ है तो ये कितना शुभ है, ये कितना अशुभ है, और परिवार वालों को ऐसी स्थिति में क्या खास उपाय करने चाहिए? योजना, 3 बेटियों के लगातार पैदा होने के बाद अगर चौथे नंबर पर बेटा पैदा होता है तो उस बेटे को कहते हैं तेतर। त्रिखल भी कहते हैं, लेकिन इसको जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं तेतर। इसके लिए कहावत है हमारे देश में कि तेतर बेटा भीख मंगावे, तेतर बेटी राज करावे। अगर 3 बेटों के बाद बेटी हो तो वो अपने पिता के लिए अत्यंत भाग्यशाली और पिता की उन्नति कराने वाली होती है। लेकिन 3 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा पिता को भीख मंगवाने वाला भी होता है। इसी को तेतर को ही त्रिखल दोष भी कहते हैं, इसे तेतर भी कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के जन्म के बाद उनके वजन के बराबर 7 अनाज अलग अलग तौल करके 7 लोगों को दान करने से ये तेतर दोष समाप्त होता है। इस बीच दिल्ली से हमारी दर्शक सरिता जुड़ी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी सरिता जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। पूछिए सरिता जी। जी ना, प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका नाम मुस्कान है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1999। जी जी। समय है सुबह का 9 बजे। जी। स्थान है जयपुर। जी जी, मुझे उसके बारे में 2 बातें जाननी। एक तो उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, कभी पूरी ठीक ही नहीं होती। 2 साल से तो काफी बीमार चल रही है, कुछ न कुछ, और मेनली उसका सिर में दर्द ज्यादा रहता है। इसकी वजह से उसकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम आ रही। पता नहीं ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा।
और एक उसका पढ़ाई के बारे में है कि वो आईआईटी की तैयारी कर रही है। इस साल 2017 का एग्जाम देगी आईआईटी का। देखो सरिता, मुस्कान के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी बुध है। बुध इस समय अपने राशि से 6वें स्थान में शनि और सूर्य के साथ है, जिससे एक बात का संकेत मिल रहा है कि पौने 2 साल से इसकी तबीयत खराब चल रही है। नसों में खिंचाव हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, शरीर में थकान महसूस हो रही है और शरीर की जो आंतरिक शक्ति है वो कमजोर पड़ रही है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके इसकी दाहिनी कलाई पर मंगलवार को बांध दो। दूसरा उपाय सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, ये डाबर बैद्यनाथ की आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। इनको दोनों को मिला करके 4-4 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ सुबह शाम उसको सेवन करवाओ। जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएगी और पढ़ाई में अच्छा करेगी। जहां तक उसके आईआईटी में एडमिशन की बात है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शनि बुध के साथ है। मेहनत करेगी तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि सफलता इस वर्ष ना भी मिले तो घबराने की कोई बात नहीं, अगले साल उसको पुनः प्रयास करना चाहिए और तब सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि सफलता का योग 26 अक्टूबर 2017 के बाद ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपकी राशि मकर, कुंभ या मीन है और आपका जन्म समय आपके लिए अशुभ साबित हो रहा है, तो ऐसे में अपने भाग्य को चमकाने के लिए आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपके गुस्से को शांत करने में मददगार साबित होगा। बताइए पंडित जी। देखिए भाई, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चाह करके भी आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आपको चाहिए कि गुस्से के कारण अगर आप सभी जगह और सभी जरूरी रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, तो मिट्टी के घड़े में पानी पीना कुछ दिनों तक शुरू करिए और चांदी की एक ठोस गोली बना करके अपने पास हमेशा रखिए। हो सकता है कि इससे आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाए। और अब बात आज की खास वास्तु टिप की, जो आपके कारोबार को नई रफ्तार देगा। जी, कारोबार में घाटा अगर बढ़ता जा रहा है तो शनिवार को 8 पान के पत्ते और 5 पीपल के साबुत पत्ते लाल धागे में गूंथ करके उसे कारोबार या दुकान की पूर्व दिशा में बांध दीजिए और जब तक वो पत्ते सूखे ना तब तक उन्हें बंधा रहने दीजिए। निश्चित रूप से आपके व्यवसाय में सुधार होगा। अब बात मकर राशि के जातकों की करते हैं। इनका जन्म शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, ऐसे लोग भाग्योदय के लिए किस चीज का दान करें, किस चीज का पाठ करें और साथ ही कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जातक सतत भाग्योदय अगर चाहते हैं तो केसर का तिलक माथे पर लगाएं, हाथी को गुड़ और रोटी खिलाएं, भगवान शिव को दही, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करें, चींटियों को गेहूं और चावल का आटा गुड़ मिलाकर के डालें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें, हर रोज शिव सहस्त्र नामावली का पाठ करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप जरूर करें, गायत्री मंत्र का जप और हवन आपके वहम अर्थात भ्रम की स्थिति को दूर करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। इनका जन्म शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ, ये लोग अगर अपना भाग्योदय चाहते हैं तो किस चीज का इन्हें पाठ करना है, कौन से देवी देवता को पूजना है, कौन सा खास उपाय करना है, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने वॉलेट में रखें। भोजन में काला नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें। गले में रुद्राक्ष या स्फटिक की माला पहने। शनिवार को शनि कवच या शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को अपने शरीर पर सरसों का तेल मालिश करके स्नान करें गुनगुने पानी से और पानी में काले तिल मिलाकर शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। कुंभ राशि की महिलाएं श्यामा तुलसी को पूरे साल पूजा करें। शुक्रवार को श्यामा तुलसी को सिंदूर भी अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों का जन्म चाहे शुभ समय में हुआ हो या फिर अशुभ समय में, ऐसे लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आप अपने भाग्योदय के लिए गुरुवार का व्रत करें, गाय को केला खिलाएं, जिससे हर क्षेत्र में आपको समृद्धि मिलेगी। पानी में पीला चंदन मिलाकर स्नान करें, मां पीताम्बरा बगलामुखी की उपासना करें और हो सके तो दतिया जाकर के, जो दतिया ग्वालियर के पास है, वहां जाकर के आप मां बगलामुखी का सिद्धपीठ है, दर्शन पूजन करें और हर गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाकर के दर्शन पूजन करें। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभकारी ये उपाय साबित होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। सतीश जुड़े हैं दिल्ली से, इनसे बात कर लें। जी सतीश जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सतीश जी, बताइए। पंडित जी, मेरा नाम सतीश है और मेरा जन्म जो है हरियाणा में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। उम्र करीब 41-42 साल है। जी जी। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, मैंने पूछना है कि मेरे भविष्य कब चमकेगा, आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, और एक बच्चा है मेरा वो तड़तड़ाता है, वो कब ठीक बोलेगा। चलिए, मैं आपको सबसे पहले आपके भविष्य की बात बताऊंगा। आपके द्वितीय भाव का स्वामी है बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। बृहस्पति और सूर्य का मेलापक चल रहा है। आपका भाग्योदय होने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल का विलंब है। 1.5 साल के बाद 18 महीने के बाद आपका भाग्योदय होकर ही रहेगा और आप सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करेंगे। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा से पंचम भाव में मंगल स्थित है, उसका स्वामी शनि है। बेटे को अगर अपामार्ग की लकड़ी या चिचिड़ा की लकड़ी का दातून आप 2 से 3 महीने तक करवाएं तो उसका तुतलाना, उसका हकलाना बंद हो जाएगा, वाणी दोष समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।